हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें हमें ये पता चलने वाला एक नया अपडेट आने वाला आया है। क्या अपडेट आया भाई? कि अपडेट जो है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है कि सर एग्जाम पहले क्या होने वाला था, सीबीटी मोड में, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका जो है वो एग्जाम होने वाला था। लेकिन एक अपडेट आया है कि अब जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी मोड में नहीं होने वाला है ना। तो अब आपका एग्जाम किस में होने वाला है? सर आपका एग्जाम जो है वो ओएमआर शीट मोड में होगा। क्या सिलेबस भी चेंज हुआ है सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिलेबस जो है वो आपका एनटीए यानी कि नेट जो होता था, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी का सिलेबस जो है वो सारा का सारा रखा गया है। दूसरा जो है उम्र यानी कि टाइम के लिए जो हमारा बाउंडेशन था, पहले कहा गया था कि 1 अगस्त 2024 तक में, है ना, वो आपका 21 साल मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अब उस पर भी बात चल रही है कि उसका भी जो टाइम है वो खत्म कर दिया जाए, वो उम्र की जो सीमा है वो बाध्यता नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो आइए उसको लेकर कुछ पेपर में नोटिफिकेशन निकला है, पेपर में कुछ बातें आई है, आइए उसको देखते हैं और देख के फिर क्या करते हैं, अपना इसकी जो आगे कारगर नीति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरू करें। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जेट जेट परीक्षा ओएमआर सीट पर उम्र की बाध्यता नहीं। उम्र की बोलते हैं ना उम्र की कोई सीमा हो, वो वाला चीज है। यहां उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है, क्या कह रहा है? राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी, किसके द्वारा? जेपीएससी के द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट, है ना, जेट में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, क्या बड़ा बदलाव है भाई साहब? बड़ा बदलाव यह है कि जेपीएससी के आग्रह पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर ली गई है। ठीक है, क्या है, क्या बदलाव है? तो बदलाव अंतिम स्वीकृति का कैबिनेट से ले जाएगी। बदलाव क्या है ये देखो, आगे देखो, कह रहा है इसके तहत अब जेट कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड की जगह ओएमआर सीट पर ली जाएगी। तो आपका एग्जाम किस पर होगा? ओएमआर सीट पर होगा। देखो ऐसा है, ठीक है, ओएमआर सीट पर होना तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। मेरे हिसाब से सीबीटी मोड ज्यादा बेस्ट होना होता है ना। ऐसा झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण और दूर दराज में कमजोर नेटवर्क व अन्य असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। भाई साहब ये गलती तो आपकी है, गवर्नमेंट की गलती है ना। बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं झारखंड में, नेट का एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, सब एग्जाम हो रहे हैं, अदर सारे कंप्यूटर वाले एग्जाम हो रहे हैं, ये एग्जाम नहीं हो सकता। खैर चलो, अब इनका है लेट हो ले पहले। चलिए, अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर ही झारखंड पात्रता परीक्षा में भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा को बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। उच्च व तकनीक शिक्षा विभाग के लिए जेपीएससी जेट के आयोजन के लिए नियमावली जो है उपलब्ध कराई थी। अब क्या होगा? इसके बाद आयोग ने इस नियमावली में दो बड़े बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसे उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने स्वीकार कर लिया है। तो मतलब दो बड़े बदलाव आपके हो गए। कौन कौन से बड़े बदलाव हुए सर? एक बड़ा बदलाव तो आपका जो है सीबीटी मोड को हटा दिया गया है, और दूसरा बड़ा बदलाव जो है उम्र का जो सीमा है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब इस बैठक के प्रस्ताव के बाद इसकी स्वीकृति मिल जाएगा, वहां से भी, कैबिनेट से भी, और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जेट की परीक्षा होगी, बहुत जल्दी होगी। और उसके बाद फिर राज्य में जो 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्र सीमा के मामले में वर्तमान में नियमावली का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि देखो ये बताया गया था कि 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो है, अब ये चीज हटा दिया गया है, ये जो एज का बाउंडेशन था वो खत्म कर दिया गया है। 43 विषयों पर परीक्षा होगी, ये बात आपको पहले ही पता था। और 43 विषयों में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जो सारा का सारा सिलेबस है वो नेट का होगा। 2006-7 में एक बार परीक्षा हुआ था, जिसकी अभी सीबीआई जांच चल रही है, तो मतलब उसके बाद परीक्षा ही नहीं हुआ है। तो याद रखिए जेट की परीक्षा आने वाली है। अब आपको क्या करना है? अब आपको शुरुआत करनी है पढ़ाई की, है ना। जिसको भी लगता है कि भैया हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो उसको आप सीधा सीधी बात समझिए कि आपके लिए बहुत जरूरी है अभी से तैयारी करना। अगर सिलेबस आप रहे हैं, अगर आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप तैयारी जरूर शुरू कर दें, है ना। तैयारी करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जाके प्ले स्टोर में लिखना है नेट वाला भैया ऐप।
नेट वाला भैया एक साथ लिखिएगा, वो ऐप आपके पास आ जाएगा, वहां पे सारे चीज का जो है सेट जेट यूसीनेट कॉमर्स सारे का आपका कोर्सेस अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इसी से रिलेटेड, तो आप 9262635920 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी जो है या फिर जेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।